हेलो साइंटिस्ट। एक्सरसाइज 10.4 का फोर्थ क्वेश्चन देखिए। साइंटिस्ट फोर्थ क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू फोसाई ऑफ एन इलिप्स इज 6। साइंटिस्ट एक इलिप्स दे रखा है, इलिप्स के दोनों फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 6 यूनिट दे रखी है एंड उसकी जो मिनर एक्सिस है उसकी लेंथ इसने 8 यूनिट दे रखी है। तो अपने को इसेंट्रिसिटी निकालनी है। तो साइंटिस्ट एक बार तो क्या करते हैं, टू गिवन जो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने पास जो डायग्राम समझ में आता है वो डायग्राम समझते हैं। साइंटिस्ट मान लेते हैं अपने पास कोई भी एक इलिप्स दे रखा है, ठीक है। ये अपने पास एक इलिप्स दे रखा है और यहाँ पे आपको पता है फोकस पॉइंट होते हैं इसके। ये एक फोकस ये हो गया और एक ये फोकस हो गया, ठीक है। दोनों फोकस है। यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों फोकस के बीच में जो डिस्टेंस दे रखी है साइंटिस्ट, वो डिस्टेंस इसने दे रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक 6 यूनिट, ठीक है। दोनों फोकस के बीच में जो डिस्टेंस इसने 6 यूनिट दे रखी है। यहाँ पे आपको पता है ओरिजिन होता है 0 0 और फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। फोकस के कोऑर्डिनेट इसके कोऑर्डिनेट मान सकते हैं कि आपको पता है फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ए ई होते हैं। ए इंटू इसेंट्रिसिटी 0, ए ई 0 और इसके कोऑर्डिनेट माइनस ए ई और 0, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट इसने एक तो अपने को ये कंडीशन दे रखी है कि दोनों फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 6 यूनिट दे रखी है और सेकंड कंडीशन दे रखी है कि माइनर एक्सिस 8 यूनिट। माइनर एक्सिस का मतलब होता है कि छोटी वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है माइनर एक्सिस की लेंथ वो इसने दे रखी है 8 यूनिट, ठीक है। तो अपने को इसके अंदर इसेंट्रिसिटी निकालनी है। सबसे पहले तो ये देखिए जो इसकी माइनर एक्सिस है वो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 0b और इसको बोलते हैं 0 और -b, ठीक है। अब देखिए साइंटिस्ट इसकी इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं। ये अपने को गिवन कंडीशन दे रखी है और यहाँ पे इसकी इसेंट्रिसिटी निकालनी है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। साइंटिस्ट दोनों फोकस के बीच में जो डिस्टेंस दे रखी है वो 6 यूनिट दे रखी है। आपको पता है फोकस के कोऑर्डिनेट ए ई और 0 होते हैं, ए ई प्लस या माइनस ए ई। साइंटिस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, ए ई, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ए ई है और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस वो भी ए ई है। साइंटिस्ट यहाँ पे माइनस का सिंबल दे के आप ऐसे मत सोचना कि इसकी डिस्टेंस माइनस के अंदर है। माइनस का सिंबल तो ओनली इसलिए बताया गया है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, यानी कि ये वाला पॉइंट है वो एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन को दिखाने के लिए यहाँ पे प्लस और माइनस का सिंबल दिया है, लेकिन आपको ये भी पता है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो भी ए ओ ए ई है, ठीक है ना। तो अब देखिए साइंटिस्ट यहाँ से मान लेते हैं कि इसका फोकस पॉइंट ये एस है और इसको हम एस डैश मान लेते हैं, एस और एस नोट। तो साइंटिस्ट डिस्टेंस बिटवीन एस एंड एस नोट कितनी हो जाएगी, आपको पता है जो कि अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन एस एंड एस नोट, एस और एस नोट के बीच में डिस्टेंस इसने दे रखी है इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अपने पास ए ई हो जाएगी, प्लस के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जोड़ेंगे तो वो भी ए ई हो जाएगी। साइंटिस्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसा मत कर देना ए ई प्लस के अंदर माइनस ए ई माइनस ए ई नहीं करना है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी माइनस के अंदर नहीं होती, ठीक है ना। तो ये साइंटिस्ट इसने दे रखा है 6 यूनिट। तो 2 ए ई इज इक्वल टू 6 है, तो ए ई कितना हो जाएगा 3, ठीक है। ए ई की वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे 3 आ जाएगी। सिंपल बात है, यहाँ से यहाँ तक टोटल 3 है, टोटल डिस्टेंस 6 है, तो एक तरफ डिस्टेंस तो 3 हो जाएगी ना, ठीक है। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने दिया है अपने को कि अपनी जो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आपको पता है 2b होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस b है और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस भी b है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2b हो जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ माइनर एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की डिस्टेंस होती है वो होती है 2b, जो कि इसने 8 यूनिट दे रखी है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग b की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 4 आ जाएगी। साइंटिस्ट b की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 4 आ जाएगी। तो अपने को यहाँ पे इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये देखिए आप। अब साइंटिस्ट अपने पास जो फर्स्ट इक्वेशन है ये इसके अकॉर्डिंग देखिए, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास
ए ई की वैल्यू 3 है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास ए की वैल्यू आ जाएगी 3/e, ए की वैल्यू 3/e। अब साइंटिस्ट अपने पास देखिए ए की वैल्यू आ चुकी है और बी की वैल्यू आ चुकी है, इन दोनों वैल्यू को यूज करके इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं। जैसे कि अपने को पता है साइंटिस्ट इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इसेंट्रिसिटी होती है अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, अपने पास ए की वैल्यू भी है और बी की वैल्यू भी है, तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको आगे सोल्व करते हैं। इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वायर, साइंटिस्ट ए की वैल्यू क्या है 3/e, और 3/e का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 9/e स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 4 आई है तो इसका स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। ठीक है, इसके टोटल अपॉन में ए की वैल्यू साइंटिस्ट 3/e है, तो इसको टोटल डिवाइड करेंगे 3/e से, तो मल्टीप्लाई करके अपने पास हो जाएगा 3 यहाँ पे ई ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये अपने पास इसके अपॉन में 3 हो जाएगा और ई इसके इंटू में चला जाएगा। अब साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए ई इज इक्वल टू ई इंटू ये टर्म है, दोनों तरफ ई है, दोनों तरफ ई है तो ई से ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा 1, इस तरफ बचेगा 1 इज इक्वल टू इस तरफ बचेगा अपने पास रूट के अंदर ये, यहाँ पे साइंटिस्ट हम एलसीएम लेंगे ई स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 9 माइनस यहाँ पे ई स्क्वायर को ई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 16 ई स्क्वायर। ठीक है, और साइंटिस्ट इसके टोटल डिवाइड में 3 है, इसके टोटल डिवाइड में 3 है तो उस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसकी हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे 1 था, 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसकी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए 3 इज इक्वल टू अंडर द रूट 9 माइनस 16 ई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर का रूट, साइंटिस्ट इसका भी स्क्वायर रूट दे रखा है ना, ये जो स्क्वायर रूट है टोटल का दे रखा है इसका, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे ई बचेगा अपने पास। ठीक है, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट स्क्वायर रूट अपना यहाँ पे टोटल का स्क्वायर रूट था, यहाँ पे ई स्क्वायर हमने एलसीएम लिया था तो इसका भी स्क्वायर रूट होगा ये, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हटा दिया तो रूट भी हटेगा। तो इसकी साइंटिस्ट अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 3 इंटू ई हो जाएगा इज इक्वल टू अपने पास आएगा स्क्वायर रूट 9 माइनस 16 ई स्क्वायर। ठीक है, अब साइंटिस्ट इसके अंदर ऐसा करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो अपने को यहाँ पे ये फ़ायदा मिलेगा कि इसका स्क्वायर रूट वाला झंझट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास 9 ई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, अपने पास बचेगा 9 माइनस 16 ई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से साइंटिस्ट ऐसा करते हैं 9 इज इक्वल टू 9 ई स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस के अंदर 16 ई स्क्वायर। ठीक है, अपने पास क्या बचेगा 9 इज इक्वल टू 16 ई स्क्वायर प्लस 9 ई स्क्वायर करेंगे 25 ई स्क्वायर। यहाँ से साइंटिस्ट ई स्क्वायर क्या आएगा, ई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9/25, तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, 9 का स्क्वायर रूट करेंगे 3/25 का स्क्वायर रूट करेंगे 5, तो साइंटिस्ट अपने पास तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ जाएगी 3/5 हो जाएगा। ठीक है, अपना फोर्थ क्वेश्चन ये हो जाएगा। इसके बाद में साइंटिस्ट इसका आगे फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए साइंटिस्ट इसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, अपने को इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है जिसके लिए इसने फॉलोइंग कंडीशन दे रखी है। ठीक है, जो अपना फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये देखिए साइंटिस्ट, फिफ्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें गिवन कंडीशन क्या दे रखी है, 2 गिवन, इसने अपने को गिवन वैल्यू दे रखी है वर्टेक्स 8 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट इसने दे रखे हैं अपने को 0 और ±10। ठीक है, और इसने इसेंट्रिसिटी की वैल्यू दे रखी है, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 4/5। तो इससे साइंटिस्ट अपने को इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो ये देखिए साइंटिस्ट, वर्टेक्स का मतलब होता है कि कोई भी इलिप्स जहाँ पे एक्सिस को टच करता है।
ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जहाँ पे टच करता है उसका मतलब होता है वर्टेक्स पॉइंट। अब साइंटिस्ट अपने पास देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये अपनी यहाँ पे वाई एक्सिस है। तो इसने साइंटिस्ट वर्टेक्स दे रखे 0 और +-10, इसका मतलब एक्स के अंदर 0 और वाई के अंदर प्लस या -10, तो यहाँ पे इसको टच करेगा साइंटिस्ट। एक्स के अंदर तो 0 और वाई के अंदर यहाँ पे प्लस या -10 मान सकते हैं, तो साइंटिस्ट इसके जो वर्टेक्स है ये हो जाएंगे। अपना ये इलिप्स बनेगा वाई एक्सिस के अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ साइंटिस्ट यहाँ पे एक बात अच्छे से नोट कर लेना, जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए होते हैं वो हमेशा मेजर एक्सिस के ऊपर दिए होते हैं, ठीक है ना। ये जो छोटी वाली एक्सिस है इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको नहीं दिए हुए मिलेंगे, इसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने पड़ेंगे। तो इसके साइंटिस्ट कोऑर्डिनेट हो जाएंगे अपने पास 0 और 10, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 और -10, ठीक है। ये इसके वर्टेक्स हो जाएंगे, ये इसके यहाँ पे दोनों फोकस पॉइंट होते हैं, और इसको यहाँ पे बोलते हैं b और 0, इसको -b और 0, ठीक है। तो अपने को इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। साइंटिस्ट आपको अच्छे से पता है कि जो इलिप्स की इक्वेशन होती है वो होती है अपनी x² + y² + b² = 1। यहाँ पे लिखते हैं अपने पास जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है, x² + a² + y² + b² = 1। लेकिन इस केस के अंदर साइंटिस्ट अपनी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी x² + b² + y² / a² = 1, क्योंकि ये जो इलिप्स है वो y एक्सिस के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो y के नीचे a होगा। हम a वर्टेक्स किसको मानते हैं, जो बड़ी वैल्यू होती है, यानी कि जिस एक्सिस के ऊपर अपना इलिप्स बना होता है। तो इसके लिए साइंटिस्ट आपको पता है कि इक्वेशन निकालने के लिए अपने पास a और b दोनों की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। a और b दोनों की वैल्यू होनी चाहिए, तो हम इसकी इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। अपने पास साइंटिस्ट इसने देखिए a की वैल्यू तो दे रखी है 10, लेकिन b की वैल्यू नहीं दे रखी। b की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, उसके बाद में इसकी इक्वेशन निकालते हैं। तो साइंटिस्ट b की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इसेंट्रिसिटी से। आपको पता है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है वो इसने दे रखी है 4/5, और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती क्या है, वो अपना होता है √a² - b² होता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसको कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। 4a = 5 √a² - b²। यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास a की वैल्यू 10 दे रखी है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं a की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 10 दे रखी है, तो 4 × 10 करेंगे = 5 × √a²। a की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 - b², ठीक है। तो ये अपना कितना हो जाएगा, 4 × 10 करेंगे 40 = 5 √100 - b²। साइंटिस्ट 5 को इस पे कैंसिल करेंगे, ये अपना कटेगा 8 पे, ठीक है, क्योंकि 8 × 5 = 40 होता है। अब साइंटिस्ट दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, ताकि अपना ये जो यहाँ पे स्क्वायर रूट वाला झंझट है ये खत्म हो जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इस साइड अपने पास बचेगा 8 का स्क्वायर करेंगे 64, और इस तरफ अपने पास बचेगा √100 - b² है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास स्क्वायर हटने के बाद बचेगा 100 - b²। अब साइंटिस्ट यहाँ से b² की वैल्यू निकालेंगे, -b² = कितना हो जाएगा, 64 - 100 -b² = -36 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, b² = 36, यानी कि b की वैल्यू 6। साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे b की वैल्यू 6 आ जाएगी, यानी कि इसके जो छोटे वाले वर्टेक्स है ये 6 0 और -6 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब साइंटिस्ट इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, a की वैल्यू 10 आ गई, b की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब इसके लिए इक्वेशन अपनी क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स अपनी हो जाएगी यहाँ पे y² / a² + x² / b² = 1, y² a की वैल्यू 10 का स्क्वायर 100 प्लस x² b², यानी कि 36 = 1। अपने पास यहाँ पे साइंटिस्ट ये इक्वेशन हो जाएगी इसकी। इसको साइंटिस्ट आगे सोल्व करें तो आगे भी कर सकते हैं,
यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 3600, ठीक है, 3600 जिसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 100x² प्लस 36y² हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब साइंटिस्ट इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने पास इक्वेशन आ जाएगी 100x² प्लस 36y² इज इक्वल टू 3600, ठीक है। ये अपनी इक्वेशन आ जाएगी इलिप्स के लिए। अब साइंटिस्ट देखते हैं 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। साइंटिस्ट अपना जो 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसके अंदर जो अपने को गिवन वैल्यू दे रखी है वो नोट करते हैं। गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने अपने फोकस पॉइंट दे रखे हैं। इस बार इसने फोकस पॉइंट दे रखे हैं अपने पास। फोसाई का मतलब होता है जब एक से ज़्यादा फोकस हो। 2 फोकस पॉइंट दे रखे हैं इसने, 0 और +-4, ठीक है। और इसकी जो इसेंट्रिसिटी वो है 4/5। तो देखिए इसका साइंटिस्ट फोकस पॉइंट है, x के अंदर 0 है, y के अंदर +या-4 है। तो अपने को यहाँ पे डायरेक्ट पता चल रहा है कि अपना जो इलिप्स है वो y एक्सिस के अंदर बनेगा, ठीक है ना। अपना जो इलिप्स है वो y एक्सिस के अंदर बनेगा। ये इसने फोकस पॉइंट दे रखे हैं। ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और 4, और ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और -4, ठीक है। इसकी इसेंट्रिसिटी 4/5 दे रखी है। इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग देखिए अपने पास है इसका सॉल्यूशन। साइंटिस्ट इसके जो फोकस पॉइंट है, ये फोकस पॉइंट कैसे निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू इलिप्स, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन बोल सकते हैं। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसका जो फोकस पॉइंट है आपको पता है A/E होता है ना। यहाँ पे A और B तो इसके वर्टेक्स होते हैं, इसके फोकस पॉइंट क्या होते हैं, ये अपना यहाँ पे 0 और AE होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसने A/E की वैल्यू 4 दे रखी है, ठीक है ना। इसने यहाँ पे A/E की वैल्यू 4 दे रखी है। तो E की वैल्यू इसने 4/5 दे रखी है। तो इसका साइंटिस्ट यहाँ पे A वर्टेक्स फाइंड हो जाएगा अपने पास। यहाँ से देखिए E की, ये साइंटिस्ट अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। E की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, A/E की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो 4/5 इज इक्वल टू 4 है। दोनों साइड 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से A की वैल्यू 5 आ जाएगी। A की वैल्यू अपने पास यहाँ से साइंटिस्ट 5 आ जाएगी। इसका जो वर्टेक्स है साइंटिस्ट वो क्या है, 0 और 5, ठीक है। इसका वर्टेक्स अपने पास आ गया 0 और 5। अब देखिए साइंटिस्ट इसका B वर्टेक्स भी अपने को निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अपने पास इसका B वर्टेक्स नहीं निकलेगा तब तक इसकी इक्वेशन नहीं निकलेगी। इसेंट्रिसिटी का यूज करके हमने इसका A वर्टेक्स तो निकाल लिया। अब B वर्टेक्स कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ देख लेते हैं। साइंटिस्ट आपको पता है कि इसने इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जो होती है वो अपनी होती है √A² - B²/A, ठीक है। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू इसने दे रखी है 4/5 इज इक्वल टू √A² - B²/A। A की वैल्यू इसने अपने पास 5 आई है, ठीक है। A की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 5 आएगी। तो साइंटिस्ट 4/5 इज इक्वल टू, ये रिजल्ट है। इसके अपॉन में भी 5 है और इसके अपॉन में भी 5 है। दोनों तरफ 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा, 4 इज इक्वल टू √A² - B²। A की वैल्यू क्या है 5, तो इसका A का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस B²। अब साइंटिस्ट दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, क्योंकि अपना ये जो स्क्वायर रूट वाला झंझट है खत्म हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये अपने पास यहाँ पे हो जाएगा 16 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस B², ठीक है। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास B² की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस 16, 25 माइनस 16। B² की वैल्यू 25 माइनस 16 करेंगे 9, और यहाँ से अपना जो B वर्टेक्स आ जाएगा 3, ठीक है। अपने पास देखिए साइंटिस्ट B वर्टेक्स आ जाएगा 3, यानी कि ये जो इसका वर्टेक्स है वो क्या है, x के अंदर तो 0 है, सॉरी x के अंदर 3 है और y के अंदर 0 है, 30। अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे A की वैल्यू आ चुकी है और B की वैल्यू आ चुकी है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पे इसका इलिप्स का इक्वेशन निकाल सकते हैं।
ये साइंटिस्ट अपना जो इलिप्स है वो वाई एक्सिस के अंदर बना हुआ है, ठीक है, वाई एक्सिस के अंदर बना हुआ है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे 9 इज इक्वल टू 0। अब साइंटिस्ट इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करेंगे, तो अपनी जो इक्वेशन आएगी वो क्या हो जाएगी, साइंटिस्ट इसका एलसीएम लेंगे 25 इंटू 9 एलसीएम लेंगे तो अपने पास हो जाएगा 225, ठीक है, और 225 के बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो साइंटिस्ट आपको पता है इक्वल टू के अंदर आ जाएगा। साइंटिस्ट ध्यान दें, 225 इंटू 9 करेंगे तो 25 इंटू 9 करेंगे तो 225 हो जाएगा, और अपोन में 225 आएगा, उसकी 1 के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास इक्वल टू 225 चला जाएगा। लेकिन इस तरफ अपने पास क्या बचेगा, 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है, ये अपने पास यहाँ पे इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ जाएगी। तो साइंटिस्ट अपना यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो जाएगा।